अखिलेश जी, जो इन्होंने सवाल कहा ना, और आप खुद भी मानते हैं कि परसेप्शन की बात है। अभी भी बीजेपी का जो प्रचार है उसमें मुलायम सिंह की कही हुई एक पुरानी बात, आप भी उसको बात जानते हैं, उस बयान को लेके कानपुर की एक घटना हो गई, या फिर मुख्तार अंसारी के परिवार को शामिल कराने की। जो अखिलेश यादव डीपी यादव से तौबा कर लेते हैं पिछले चुनाव में, उनको अंसारी परिवार का सदस्य कबूल है। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है ना, तो फिर से लगता है कि परसेप्शन कहीं सही हो। ये विपक्ष का कहना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जो स्ट्रक्चरल चेंज अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आप मुझे बताइए, समाजवादी सरकारें रहीं जिस समय 12 से 17 रहे, अगर किसी पुलिस वाले ने पीट पीट करके किसी व्यापारी को मारा हो तो बता दो, एक उदाहरण दो। तो इस सरकार में क्या हो रहा है? आप उम्मीद नहीं कर सकते, कभी भी ठोके जा सकते हो। अगर सरकार को पता लग जाए कि आप सरकार के खिलाफ हैं तो आप ठोक दिए जाओगे। देश के स्टेट होम मिनिस्टर, उन पर उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने कुचल करके किसानों को मार दिया। क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? अभी एक माफिया क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर आई, वीडियो आया, क्या सरकार कर रही है उन माफियाओं का? और पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा होगा एक मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे। पूरे देश के इतिहास में उठाकर के देखिए, इतने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और इनके यहां तो आईपीएस को धमका रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी कि आरोप लगाती थी कि आपके समय पे करप्शन है, लेकिन एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि करप्शन है, पैसे लेकर के ट्रांसफर हो रहे हैं। इस चुनाव में देख रहे होंगे धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, और अभी आप भी परशुराम जी के मंदिर में गए हुए थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अन्य जातियों से जुड़े जो भी महापुरुष हैं उनके मंदिर में या प्रतीक स्थलों पे जाएंगे? और दूसरा सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है कि आप जाने वाले थे, फिलहाल आपने पोस्टपोन किया अपना अयोध्या दौरा, तो क्या अयोध्या में रामलला जाकर के दान पुण्य करेंगे? क्योंकि आपने पीसी में कहा था कि जब अयोध्या जाऊंगा तब चंदे की बात करूंगा। ये सवाल मंदिरों में जाने का, ये बीजेपी वालों को मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जानकारी रखते हैं लेकिन ये जानकारी नहीं रखते कि हम बचपन से जा रहे हैं मंदिर में। हमारे गांव में पता कर लीजिए, नेताजी किस समय से बजरंगबली जी की पूजा कर रहे हैं, किस समय से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर कोई मंदिर चला गया तो उनका कोई फील्ड को इंक्रोचमेंट हो रहा, उनका इंक्रोचमेंट हुआ जा रहा है। मैं जितने भी भगवान है सबको मानता हूं, सबको पूछता हूं, देवी देवताओं को, और जहां हमें देवी देवता दिख जाते हैं वहीं हम हाथ जोड़ लेते हैं। अब बीजेपी को क्या तकलीफ है उसमें? अगर कोई हमें बुलाए और कहे कि भगवान परशुराम जी के मंदिर का में आना है आपको, दर्शन करने, तो स्वीकार किया, मैं गया हूं। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है? आपने एक बात कही कि पूजा हम भी करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी करते थे, पर क्या पूजा करते हुए दिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, हमारा धर्म और हमारे आस्था दिखावे की नहीं है। हम अगर घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिर ममता बनर्जी ने मन से चंडी पाठ किया, गलत है? नहीं, मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ? ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि मैं घर में भगवान कृष्ण को पूज रहा हूँ, कि भगवान श्री राम को पूज रहा हूँ, या देवी देवताओं को मैं पूज रहा हूँ। मान लीजिए मेरे घर के सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, कल कोई आ जाए मंचला भारतीय जनता पार्टी का, कहे कि भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं है? ये कोई सवाल है? ये हमारा जो सनातन धर्म है, या हम भारतीय लोग ऐसे हैं, हम देवी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, हम व्रत रख रहे हैं। हम मान लीजिए व्रत रख रहे हैं सोमवार का, मैं जानता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं आप शुक्रवार का व्रत रखिए? मैं जानता हूं डिम्पल जी भी नवरात्रा का व्रत रखती है, लेकिन चुनाव में आजकल एक मुद्दा होता है, वो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़े, ममता बनर्जी चंडी पाठ करें, और अब ये भी हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे नहीं? ये चुनाव का मुद्दा है, तो मैं इसीलिए जवाब आपसे लेना मैंने ये कहा कि हमारे धर्म में दक्षिणा देने का सवाल है, और दक्षिणा तब दी जाती है जब भगवान के आप दर्शन करते हैं। तो जिस दिन ये भगवान श्री राम जी का मंदिर बना लेंगे, हम दर्शन करने भी जाएंगे, परिवार के साथ भी जाएंगे, और दक्षिणा भी देके आएंगे। इन जैसा चंदा नहीं मांगेंगे, इन जैसा चंदा चोरी नहीं करेंगे, इन जैसी जमीनों में रजिस्ट्री में हेराफेरी नहीं करेंगे। इनको पता था कि कौन सा प्लॉट महत्वपूर्ण होगा। ये जानकारी बीजेपी को कैसे है? और केवल अधिकारियों ने नहीं दी। जिस समय सच्चाई सामने आएगी आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं ने भी जमीनें वहां पे ली हैं मंदिर के लिए पर। हम तो अधिकारियों से कहूंगे नेताओं के भी नाम लाइए आप। ये आप अधिकारियों को उकसा रहे हैं कि राज खोलो, क्योंकि कागज उन्हीं के पास है। इससे पहले आप कहते थे कई अधिकारियों के फोन भी आ रहे हैं, क्या मामला क्या है? जैसे नेताओं ने
और हम लोगों ने उनका उठा दिया, अधिकारियों का, कि वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के इन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए हैं। ऐसे अधिकारियों की कोई लिस्ट भी बना ली है नहीं, क्या आपने? अधिकारी जब से माहौल बदला है, हाँ। तब से अधिकारी चुपचाप बताते जा रहे हैं कि ये कागज है, ये भी देख लीजिए, ये भी कह दीजिए, समय आने पर हम कहेंगे। परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा।